देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों घर्षण करके पूरे शरीर पर इस तरह से अपने नेत्रों पर लगाते हुए धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। कल हमने आपको परसों सूक्ष्म व्यायाम कराए थे, कल थोड़ा तेजी के साथ सूक्ष्म व्यायाम कराए थे। आज अगली क्रियाएं कराएंगे हम। सबसे पहले आप इस तरीके से करके किसी भी ऐसी स्थिति में बैठ जाए जिसमें आप आरामदायक बैठ सकते हो। यहां से लेकर के प्रारंभ करेंगे पैर के अंगूठे तक। सबसे पहले दोनों, एक फिंगर है ये, एक अंगूठा है, इससे हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस करना प्रारंभ करेंगे। यहां तक लेकर के जाएंगे इस तरह से। जो म्यूकस हमारे चारों तरफ आंखों के यहाँ जमा हो जाता है, इससे वो रिलीज होता है, सॉफ्ट होता है, निष्कासित होता है, जिससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। यही क्रिया इस फिंगर से, जो रिंग फिंगर होती है, उससे इस तरह से करके हल्का हल्का प्रेस करते हुए आंखों के नीचे की तरफ से यहां तक जाएंगे, बहुत हल्का सा। इस बार जहां से यहाँ पे आपकी नोस्ट्रिल प्रारंभ हो रही है, यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे, दोनों तरफ रिलीज कर देंगे। यही क्रिया जहां से लिप्स शुरू होते हैं, दोनों यहाँ पर करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, रिलीज कर देंगे। यहाँ पर चिक बोन जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर एक बोन होगी, देखिए इस तरह से, यहाँ पर उस बोन को बीच वाली फिंगर से आकाश तत्व मध्यमा से हल्के से ऊपर उठाते हुए या हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे, रिलीज कर देंगे। यही से देखिए डबल चिन हो जाती है। डबल चिन कैसे समाप्त होती है? अपना थंब उठाएंगे, दोनों थंब इस तरह से, और चिन के नीचे इस तरह से रख देंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे अंदर की ओर। रिलैक्स कर देंगे। यही से फिर कानों के लिए सबसे शरीर की सबसे छोटी बोन कानों के इस दोनों हिस्सों में होती है। ये इसे अच्छे से मसाज करेंगे इस तरह से। 51 पॉइंट शरीर के इसी हिस्से में, पूरे में। बल्कि कोशिश करें कि दोनों हथेलियों को रब करके अच्छे से इस तरह से दोनों कानों पर इस तरह से अच्छे से मसाज कर लें। पहले बचपन में आपने सुना होगा किसी को कि मुर्गा सा बनवाते थे बच्चों को, जब गलती करते थे तो कान खिंचवाते थे। तो ये भी करना है आपको, जहां पर इयरिंग पहनते हैं इस तरह से खींचना नीचे की ओर, और दोनों तरफ अच्छे से मसाज करना। महिला जब फेशियल कराने जाती है तो आपने देखा होगा कि जरूर मसाज होती है, और एक फिंगर लेकर मध्यमा कान के पीछे की ओर एक उभार है, उस पर मसाज करनी है अच्छे से। ये सब मस्तिष्क से संबंधित है, सारी नस नाड़ियां, पूरा शरीर हमारा एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद यही से नेत्रों का संचालन करेंगे। पूरा शरीर स्थिर रहेगा, एक जगह पर हाथ अपने स्थिर रख लीजिए, और यहीं से केवल अपने दोनों नेत्रों को चेहरा सीधा रखते हुए पहले दाईं तरफ लेकर के जाएंगे, इस तरह से मैंने सिखाया हुआ धीरे धीरे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि अपना अंगूठा इस तरह से सामने करें, और इससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल मुहाने तक लेकर के जाएं, ऐसे लेकर के जाएं जैसे कि आप कान को देखने का प्रयास कर रहे हो, और यहीं से फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे पूरा, धीरे धीरे लेफ्ट। दूसरे हाथ से भी कर सकते हो इस तरह से लेफ्ट। चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा, और इस तरह से देखते हुए धीरे 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 ये सूक्ष्म और वापस लेकर के आएंगे सामने की ओर। ये क्रिया जितना धीरे से करोगे उतना ही ज्यादा इनसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। वार्म अप जो कार्डियो में कराती हूँ, वो जितना तेज करोगे उतना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको। इसके बाद एक पूरा बड़ा गोल सर्किल बनाना है। यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और सीधा इस तरह से लाते हुए ऊपर की ओर। अपने अगर थंब से कर रहे हैं तो थंब को देखते रहेंगे, धीरे 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 इस तरह से पूरा बड़ा गोल सर्किल। यही क्रिया दूसरे हाथ से इस तरह से करेंगे, पूरा बड़ा गोल सर्किल बनाएंगे। लेकिन केवल नेत्रों का संचालन, गर्दन को बिल्कुल नहीं घुमाना है, कंधों को नहीं घुमाना है। यही से जब एक बार आपने राइट किया फिर लेफ्ट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो गए हैं, तो यही से क्रिया और करनी है। मांसपेशियों में
तरावट लाने के लिए देखिए इस तरह से मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग बनती है। अपने थंब को इस तरह से आपने देखा, लंबा गहरा श्वास भरते हुए दृष्टि के सामने बीचों बीच इस तरह से अपनी नोस्ट्रल के सामने रखना है इसको, अपने थंब को, और थंब के ऊपरी भाग को, नेल के ऊपरी भाग को इस तरह से देखते हुए सामने की तरफ जाना है। यहीं पर स्थिर कर देना है दृष्टि को एक ही स्थान पर, केवल नेल्स के बिल्कुल ऊपरी भाग पर। यहीं से बिल्कुल धीरे 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 श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे और पूरा ध्यान इसी पर अधिक से अधिक अपनी ओर लाएंगे। यहाँ पर दृष्टि को स्थिर कर लेंगे। आपके पास समय हो तो इनको 4 से 5 बार 10 बार भी कर सकते हैं, और बिल्कुल धीमी धीमी गति से धीरे धीरे सामने। बस यहीं से आंखों को बंद कर लेंगे, हल्का सा हमको रब करते हुए अपने दोनों नेत्र पर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, कपनुमा अपनी हथेलियों को बना लेंगे और अपने दोनों नेत्रों को उसी अंधकार के अंदर खोलेंगे और फिर सामान्य अवस्था में। मैं रोज चेंज कराती हूँ, तो आज ये मैं आपको अलग अभ्यास करा रही हूँ। एक क्रिया और आपके चेहरे के लिए, नीचे दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे, श्वास लंबी गहरी भर लेंगे मुंह से, मुंह को पूरा फुलाएंगे जितना अधिक से अधिक फूल सकता है। दोनों थंब से अपनी नासिका को बंद करेंगे। इस तरह से लाते हुए जब तक रह सकते हैं रहे, ऊपर की तरफ आकर के दोनों नासिकाओं से रेचक कर दे, यानी कि दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाल दें। चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो जाती है सर्दियों में। मेरे पास कल भी एक दो स्टूडेंट आए थे कि ड्राइनेस बहुत आती है फेस पर विंटर्स में, तो उस सब के लिए अच्छा है ये। फेशियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महिलाओं को। इसे 4 से 5 बार करें, बस आए वापस। अभी यहाँ पर तो एक ही बार करना है, घर पर समय हो कर सकते हैं किसी भी समय पर इसको। अपनी मैंने गर्दन का कल कराया था, गर्दन का आज नहीं कराएंगे, आज हम हाथों के लिए कराएंगे। हाथ दोनों अपने सामने की तरफ इस तरह से खोल दे, और जब तक मैं ना कहूँ बाजू को नीचे नहीं लाना है। कंधे की बिल्कुल सीधे दोनों बाजुओं को रखेंगे सामने की तरफ इस तरह से खोल के, जैसे शेर अपने पंजों को इस तरह से करता है। केवल अंगूठा और उंगलियों को केवल इस तरह से सांसों को भरेंगे और पूरा प्रेस करेंगे कि आपकी जो ये सब बोन है इस तरह से दिख जाए आपको। इस तरह से स्थिति रहेगी। खींच कर रखें, श्वास अंदर भर कर रखें, थोड़ा रुके। और जो प्रभाव आपके यहाँ इन पर आ रहा है, सब में मांसपेशियों पर, इन पर देखिए, उसको महसूस करें अपने अंदर, और यहीं से पूरा रिलीज कर दें, रिलैक्स करें और पूरा अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे अपनी ओर। यहाँ से रिस्ट से भी और उंगलियों को भी और सांसों को भर लेंगे, पूरा खींचे अपनी ओर। अब दूसरी क्रिया, हाथों को नीचे की ओर पूरा खींचना है अपने रिस्ट के लिए, इनके लिए पूरा खींचना है अपने, जितना अधिक से अधिक हो सकता है। यहीं से ऊपर की ओर लाते हुए अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5। फिर एक बार 1 2 3 4 5, इसको 2 टाइम्स, 1 2 3 4। यहीं से अब अपने थंब को अंदर कर लेंगे, उंगलियां इस तरह से बाहर रहेंगी, और यहीं से पूरा गोल सर्किल इस तरह से, पूरा इस तरह से, कि आपके हल्का सा कोहनियों पर भी जो है प्रभाव आपको महसूस हो। 1 2 3, यहीं से इसका अपोजिट 1, पूरा घुमाते हुए, और जो प्रभाव आपके कंधों तक आ रहा है उसे पूरा महसूस करें, पूरा ध्यान वहीं पर रखें और अपने आप को कमांड दें कि मेरे कंधे, मेरे एल्बो, जो मेरी ये है कोहनियां हैं, और मेरी रिस्ट सब मजबूत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, कोहनी में दर्द होता है, यहाँ पे भी फ्रोजन हो जाता है, तो इन सब को मजबूत हो रहे हैं। और मेरे धन्यवाद दे साथ में कि मेरे हाथों के लिए धन्यवाद दे, इनसे मैं सारे कार्य करती हूँ। यहीं से 1 2 3 4 5, यही क्रिया इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5, यही से एक राउंड बनाना है, पूरा गोल सर्किल। लेकिन ध्यान ये रखिए, आगे की तरफ तुम लाते ही है नॉर्मली, पीछे की ओर लेकर के अधिक से अधिक जाना है, ताकि आपके कंधे की तरफ जो यहाँ दोनों बोन है ना, ये वाली,
इन पर आपको प्रभाव और खिंचाव महसूस हो, इनको खींचना इस तरह से, श्वासों को भरते हुए पीछे की ओर। हमेशा ध्यान रखें श्वासों को जब भरो तो इस तरह से पूरे आपके शोल्डर पीछे की ओर खींचे हुए होना चाहिए। इस तरह से करके 1 2 3, अपोजिट, हाथों को पूरा सीधा रखते हैं, 1 2 3। यहीं से अपने हाथों को इस तरह से 90 पर लेकर के आएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए पूरा इस तरह से, और यहीं से 90 पर इस तरह से सीधा कर देंगे, 1 2। थोड़ा सीधा करना है आपको, ऐसे नहीं, बिल्कुल शोल्डर की सीध में हो, थोड़ा और ऊपर ऐसे, 3, इस तरह से। यहीं से इस हाथ को यहां रखते हुए 1 2 3 4। अब इस हाथ को यही स्थित करके दूसरी साइड आएंगे, 1 2 3, इस तरह से आएंगे, 4, ऊपर की ओर 1 2 3, खींचेंगे पूरा ऊपर की ओर, 4 5, सामने की ओर। यहीं से कैसे करना है, ऐसे घुमाते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर देना, अपनी तरफ ऐसे घुमा के लाते हुए, फिर वापस 1। हाथों को अपनी बाजू को सीधा रखना है, कंधे की सीध में, नीचे नहीं लाना है, ऐसे ऊपर, जितना अधिक ऊपर हो सके घुमाकर ऐसे करके लाएंगे इस तरह से। हल्का हल्का आपको शोल्डर पे खिंचाव या दर्द सा महसूस हो रहा होगा, यानी कि आपके जो शोल्डर की मांसपेशियां हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। अब यहीं से धीरे से वापस आ जाएंगे और अपने हाथों को इस तरह से ग्रिप को शोल्डर पे रख लेंगे, यहीं से पूरा गोल बड़ा सर्कल बनाना है। आगे की तरफ आते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे, दोनों कोहनियों को अपनी नासिका के सामने मिला देंगे इस तरह से, सांसों को बाहर छोड़ दीजिए, मिला दीजिए पूरा, यहीं से पूरा सीधा सांस भरेंगे, पूरा सीधा, कोहनी सीधी बिल्कुल इस तरह से, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हो, गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचना है पूरा इस तरह से। धीरे नीचे की ओर लाएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, फिर से नासिका के सामने अपनी कोहनियां मिलाएंगे, फिर ऊपर की ओर श्वास भरते हुए ऊपर पीछे की ओर। 2 टाइम्स हो गया है, एक बार और करेंगे, 3 टाइम्स हो गया, पूरा पीछे की ओर। यहीं से इसका अपोजिट, रिवर्स, पहले क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, आई की तरफ से आकर के इस तरह से जाएंगे, पीछे की ओर ले आते हैं, 1, कोहनी पूरी सीधा कर करो ऐसे, गर्दन सीधी, गर्दन आगे की तरफ, गर्दन आगे मत झुकाना जब आप इसे कर रहे हो, नेक ऐसे रखनी है, बाजू ऐसे लानी है ताकि अपोजिट कर सको एक दूसरे के, और शोल्डर की स्टिफनेस समाप्त हो सके, मांसपेशियां खुल सके, ओपन हो सके, इस तरह से करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर के लिए हो गया है। देखिए अगली क्रिया है, इस तरह से करके ऐसे करना है आपको, यहां स्थित कर लेना है, श्वास भरते हुए हल्का पीछे की ओर जाएंगे, खींच के दोनों शोल्डर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, जितना अधिक से अधिक जा सकते हो, 3 टाइम्स करना है, 1 2 3। यहीं से इस क्रिया को सभी अपने राइट साइड जाएंगे, पूरा खींचते हुए अपने आप को, पूरा अधिक से अधिक खींचे, और जब राइट जा रहे हो तो लेफ्ट वाले घुटने को नीचे की ओर खींचना है। राइट साइड गए हो, अब लेफ्ट जाना है, फिर से राइट, फिर लेफ्ट, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने इस तरह से खींचते हुए शोल्डर को पीछे की ओर खींचेंगे, पूरा शोल्डर पीछे की ओर, 1 2, होल्ड करेंगे, 3 4 5 6 7
8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, सामने की ओर आएंगे, इस तरह से श्वास भरेंगे लंबा गहरा, पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। बस साधारण सा कराऊंगी, कल पूरे करा दिए थे मैंने आपको। हल्का सा पैरों को, हाथों को इस तरह से पीछे की ओर रखेंगे, कमर ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, स्थिर एकदम। सांस बढ़ते हुए पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते अपनी ओर खींचेंगे, या काफ मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है, टखनों में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, पूरा जो प्रभाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर पूरा 100% लाभ चाहते हो तो पूरा ध्यान वहां रखते हुए करना है, और जो भी प्रभाव महसूस हो रहा है उसे अपने आप शरीर पर होने देंगे। देखिए ऊपर, ये ऊपर नहीं उठाने हैं, हाँ हील ऊपर नहीं उठानी। इसका नेक्स्ट है पूरा गोल सर्किल बनाना है। इस पैर का जो पार्श्व भाग है वो मैट से मिलना चाहिए और दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए। इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से लाना है, और जो आपके घुटनों का निचला वाला भाग है, पार्श्व भाग, वो ऐसे नहीं उठे, वो मिला रहना चाहिए मैट से। यानी कि मैट में और आपके घुटनों के निचले वाले भाग में जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरह से करते हुए पूरे मिले होने चाहिए। सामने की ओर पूरा खींचना है, लेफ्ट पूरा खींचना है, अपनी ओर पूरी तरफ खींचना है। एक राउंड हो गया, इसका अपोजिट करेंगे। रिलैक्स। अब इसका नेक्स्ट करेंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। घुटनों में आपने सुना होगा बहुत दर्द वगैरह रहता है लोगों के, तो ये क्रिया को करोगे तो घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे, लाइफ टाइम कभी कोई भी समस्या घुटनों संबंधी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से ग्रिप बना लेंगे। घर पे हो तो टॉवेल के रोल बना के रख सकते हो, और घुटनों के पार्श्व भाग के नीचे ना रख के इस नीचे हल्का सा इधर की तरफ रखेंगे। एक ग्रिप अच्छे से बना लेंगे, चाहे अंगूठा अंदर कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, आपके शरीर की सहूलियत के ऊपर है। इस तरह से यहाँ होल्ड कर लीजिए, रख लीजिए, उसको स्थिर कर लीजिए, और यहीं से धीरे से इनहेल करते हुए अपनी हील को ऊपर उठा देंगे जितना उठा सकते हैं, और घुटनों के ऊपर वाले भाग पर वहां आपके प्रभाव आ रहा है वो उसे महसूस करेंगे, और अपने आप को कमांड देंगे कि मेरे घुटने मजबूत बन रहे हैं, घुटने संबंधी मुझे कोई समस्या नहीं, मेरे घुटनों में रक्त संचार और ऑक्सीजन का संचार सुचारू रूप से हो रहा है, वज्र की तरह मजबूत हो रहे हैं मेरे दोनों घुटने। कोशिश करेंगे पूरा उठाने की। आपके घुटने में पड़ रहा था, आप भी कीजिए, जितना कर सकते हैं, बहुत रिलीफ मिलेगा इससे, बहुत। और सोते समय भी कर सकते हैं। सोने से पहले रोल बनाइए टॉवल का, यहाँ रखिए और कीजिए, धीरे से नीचे रख देंगे, रिलैक्स करेंगे, फोल्ड कर लेंगे अपने घुटने को, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, अपनी थाई के स्टार्टिंग में यहाँ पर रख देंगे, और पैर का ऊपरी भाग ऊपर की ओर इस तरह से रहेगा। जितना हो सके अपने टोस को बाहर की ओर निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमें इसे दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, घुटने को मैट से लगाएंगे, श्वासों को भरते हुए इस तरह से लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहीं से अपने पूरे घुटनों को इस तरह से करते, चेस्ट को, पेट को प्रेस करेंगे पूरा अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद और अधिक प्रभाव लाने के लिए पूरा खींचेंगे इस तरह से, और जो महसूस हो रहा होगा यहाँ पर खिंचाव, स्टिफनेस, उसको अपने शरीर पर उसका प्रभाव होने देंगे, और कहेंगे कि मेरे जितने भी हिप मसल्स जो है वो ओपन हो रही है, वरना स्टिफनेस आ जाती है, वापस आएंगे यहीं से। इसकी दूसरी क्रिया इस तरह से करके, कोहनियों के दोनों ग्रिप हैं, उनके अंदर इस तरह से बनाएंगे, ऐसे करके, एक ग्रिप में ये और दूसरी ग्रिप में घुटना, और हाथ आगे से इस तरह से करते हुए पूरा घुमाएंगे, इतना से घूम सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहीं से वापस इसको लेकर के आएंगे, और इसी पैर को राइट लेग से कर, राइट लेग को ही पूरा सीधा कर देंगे इस तरह से, इनहेल करते हुए। 1, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने ले आइए, और आगे से होल्ड करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने से मिला दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक, वापस आएंगे ऐसे, और इसको यहां से फोल्ड कीजिए अपने घुटने को इस तरह से, और जो घुटना फोल्ड है वही हाथ नीचे से आएगा, और आपकी हील को इस तरह से होल्ड करते हुए अदर हैंड से टोस को होल्ड करना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने माथे से लगाना है अपने टोस को।
1 होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर लेंगे, सामने रख देंगे इस तरह से पूरा। तो दूसरे पैर से ही क्रिया करेंगे, एक बार होल्ड करें पैर को, लगाए नीचे की ओर, अभी तो नहीं जा रहा, एक हाथ पीछे लगाओ। इसकी टेक्निक है कि नहीं लग पा रहा ना तो दूसरा नहीं, अपोजिट से लगाओ, ये टेक्निक है इसकी। नहीं जा पा रहा अगर तो अदर हैंड से इसको टच करना है, नीचे की तरफ कोशिश करनी है, हल्का शरीर को उठाना है पीछे की ओर से और दूसरे हाथ से पीछे सपोर्ट लेना है। 1 2 3 4 5, सांस बाहर छोड़ दें, अपनी ओर खींचे पूरा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करें और पूरा ललनासन बोलते हैं इसको, वह पूरा घुटने, टखने, हिप मसल सबके लिए। नेक्स्ट स्टेप, नहीं ऐसे नहीं, इसको होल्ड करो, इसको होने के अंदर ये नहीं, ग्रिप नहीं आ पा रही है, नहीं आ जाएगी। इसको बिल्कुल बीचों बीच वाले भाग को यहाँ पे ऐसे स्थित करना है, दूसरे भाग को यहाँ, और आगे हाथों की ग्रिप बना लीजिए ऐसे। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करें और आगे से हाथों की ग्रिप बना करके पैर के मध्य भाग में रख के बिल्कुल सीधा कर दें अपने घुटनों को। जिन्हें घुटने सीधे नहीं होते हैं ऐसे, उनको बेल्ट की सहायता से करना, या फिर आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो जब तक, हाँ, नी को बिल्कुल सीधा करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5, सांस बाहर छोड़ दें और जो कर सकते हैं वो धीरे धीरे प्रयास से अपने माथे को अपने घुटने से लगा लें, घुटना सीधा रखते हुए, घुटना फोल्ड इधर छोड़ दो हाथ को, आगे से यहाँ रखो हाथ, घुटने को इस तरह सीधा करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, पेन हो रहा है, 8 9 10, रिलैक्स। देखिए कहीं भी कोई विकार होता है, रोग होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहां पर मल की परत कोई जमी है, या फिर आपकी ऑक्सीजन का संचार अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इन सब से क्या होगा, क्रियाओं से आपके ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, सब विकार समाप्त होंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बस यही से हल्का सा हिला डुला लेंगे अपने पैरों को, एक बार दोनों पैर आपस में मिला करके इसे बटरफ्लाई कराते हुए कर लेंगे। 1 2 3, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथों की ग्रिप इस तरह से बनेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10, बस एक बार इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5, एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने बेड पर एक बार किस तरह से बैठना, देखिए इस तरह से करके इस तरह से बैठ जाएंगे बेड पर। पागासन, क्रो वॉक करेंगे थोड़ा सा। 1, अपने बेड पर 2 3 4 स्टेप चल पाओगे आप, फिर वापस जाओगे 4 स्टेप। 1 2 3 4, यही से कोशिश करेंगे, देखिए कि अपने टोस पर आ जाओ। 1 2, बात समस्या भी खत्म हो जाएगी इससे। 4 5, जैसे नीचे आएंगे और यहीं से पैरों में दूरी बनाएंगे और दोनों हाथ से इस तरह से पैरों को पीछे खींचते हुए प्रणाम आसन, और इसके बाद यहाँ जाएंगे, पहले पूरा खींचेंगे इसको। 1 2, हील लगानी है, हील लगाइए। 3 4 5, खींचिए अपने पैरों को, घुटनों को पीछे की ओर खींचना है हाथों से। 4 5, रिलैक्स करेंगे हल्का सा, और इसमें अगला हल्का सा कोशिश ये करेंगे, कर सकते हो तो हल्का हल्का कोशिश करेंगे इस तरह से, हल्के हल्के, आगे कोई नहीं गिरेगा, मैं कराती हूँ इसको आपको, वीक में एक बार कराती हूँ, हल्के हल्के करेंगे, आगे कोई नहीं गिरेगा, टखने मजबूत होंगे आपके। बस रिलैक्स कर लेंगे, यही से हल्के हल्के उठना शुरू करेंगे अपने शरीर, उठेंगे ऊपर, इतना रहेंगे अभी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, उठ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे धीरे से, बस स्टार्ट करो वार्म अप। अपने शरीर की कैपेसिटी का ध्यान रखना। चलिए प्रारंभ करो पूरा मस्ती में। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा पूर्ण हस्तपास हलचालन। पूरा पैर पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से और हाथ पीछे जाएगा सेम। 3, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे नाक से। 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरह। 4 5 6 7, जो जंपिंग से कर सकते हो जंपिंग से करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15, next 1 2 3 4 5, पूरा पीछे आना है, टच कराना है पूरा। 5 6 7 8 9 10, लेग चेंज। 1 जी की नहीं, अच्छा आप लोगों को मिली थी, अच्छा चलिए ओके, थैंक यू आपको। लेग चेंज करके कर लिया, हो गया। चलिए 1 2 3 4, झुकना नीचे। 5 6 7 8, तेज तेज। 9 10, नेक्स्ट देखिए हाथ यहाँ पे आपके इधर पैर जाए, देखिए 1 इस तरह से आना है। 2 3, कैसे चल दिए, क्या हुआ, अच्छा फोन आ गया, कहीं जाना है, ओके। देखिए इस तरह से हो, पैर इधर गया तो हाथ इधर गए, पूरा ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को, पूरा ट्विस्ट कमर को, वही तो घुमाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे फोल्ड कीजिए। 7 8 9 10, लेग चेंज करके 1 इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे होल्ड करके। 3 4 5, जो मैंने कल कराया था वो होल्डिंग के साथ नहीं था, ये अलग है। 3 4 5, कंप्लीट कंप्लीट। नेक्स्ट अंशु जी, नेक्स्ट जंपिंग जैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20, नेक्स्ट हाथ यहाँ पर रख के 10, नेक्स्ट 1 क्रॉस करेंगे इस तरह से। 2 इस तरह से राइट टग आएगा। 10, रिलैक्स, लिंचेस करेंगे। देखिए राइट हैंड, राइट लेग आगे है, लेफ्ट आगे हैंड, इस तरह से क्रॉस जाएगा पीछे की ओर। फाइव, लेग चेंज। 1 2 3
4 5, एक बार हाफ जैक कंप्लीट होने वाला है, हाफ जैक कर लेंगे इस तरह से, स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3, पूरा पीछे लेके जाएंगे। 4 5, यहीं से 1, लंबी गहरी सांस भरते ऊपर की ओर। 2 3 4 5, पैरों में दूरी केवल इतनी कर लीजिए जितनी शोल्डर में है, और लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा ये, और सांसों को छोड़ते हुए 90 तक जाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, और हाथ से इसे खिसकाना इधर इतना, फिर वापस इस तरह से, फिर 3 4 5 6, आगे नहीं झुकना, पीछे क्यों रहना। 5 6 7 8 9 10, होल्ड कर लेंगे, राइट साइड के होल्डिंग कर लेंगे, खींचेंगे पूरा ऐसे। 1 2 3 4 5, साइड चेंज, होल्ड करेंगे पूरा खींचकर। 1 2, पूरा सीधा है ना, पूरा गोल खींचो। 3 4 5, रिलैक्स, पैरों को बिल्कुल आपस में मिला लेंगे एक साथ, पैरों को आपस में मिला लें, और यहीं से राइट हैंड को सीधा इस तरह से करते हुए इनको ऐसे, कैसे मिलाते हुए, ऐसे आपस में मिला लीजिए, ठीक है, ऐसे मिलाइए, ऐसे राइट हैंड को ऊपर ले जाकर ऐसे होल्ड कर लीजिए, और लेफ्ट को ला करके ऐसे होल्ड कीजिए, ठीक है। और पैर में इतनी दूरी रखना कि आपको मतलब बैलेंस बना रहे, गिरना नहीं है आपको, चाहे बिल्कुल मिला सकते हो, चाहे 1 इंच की दूरी, और यहीं से पूरा खींच लीजिए अपने आप को साइड में, पूरा खींचिए आप, लेफ्ट दृष्टि सामने रहेगी, और पीछे की ओर इस तरह से अपने आप को खींचना है, फिर से राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, अदर साइड आकर होल्ड कर लेंगे। 1 2, पूरा खींचे 90 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज। 1 2 3, पीछे ना बैक में अल्फा अल्फा जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, जितना जहां तक आपको इंजरी ना हो वहीं तक करना है, जबरदस्ती नहीं करना। 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ गिर बना के ताड़ासन करेंगे एक बार, पूरे खींच देंगे अपने आप को ऊपर को, और टोस पे आ जाएंगे, और दृष्टि को हमेशा ध्यान रखें कि एक बिंदु पर स्थित कर ले। 1 2 3, जिनको वेरिकोवेन से वो नहीं करना। 4 5 6 7, अब यहाँ ले सकते हैं हम 8 9 10, इसी ग्रिप को पीछे की ओर लाते हुए शरीर के पीछे की ओर से ग्रिप बनाएंगे, और आगे से अपने आप को इस तरह से खींचते हुए, घुटने बिल्कुल सीधे खींच के रखने हैं, टोस पर, मतलब टोस पर आओ। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। यहीं से एक बार चलिए, तो सूर्य नमस्कार में करा दूंगी इसको, तो बैलेंसिंग के लिए कर लेंगे एक बार वृक्ष आसन, ट्री पोज, काफी दिन से नहीं कराया मैंने, देखिए किस तरह से करना, पैर को इस तरह से पकड़ते हुए स्थिर कर देंगे, यहाँ पर थाई के स्टार्टिंग में बिल्कुल इनहेल करते हुए एक तरफ प्रणाम मुद्रा बना लेंगे, और बिंदु को, दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर कर लेंगे। वन 2 3
4 5 6 7 8 9 10। जब आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी तो आप भी स्थिर हो जाओगे। दूसरे पैर से करेंगे। जो ऐसे नहीं कर पा रहे सहारा ले लेंगे थोड़ा सा। इसी को खींचते पीछे की ओर, स्पाइन को खींचना है। स्पाइन को हल्का सा पीछे की ओर से ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। अब सहारा लेके कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। यही से इसका नेक्स्ट स्टेप हल्के से आई की ओर जाते हुए। वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स, वापस आए, कम बैक धीरे से। लेग चेंज। 1 2 3 4 5। इसके पहले जो स्टेप है वो मैंने सिखा रखे हैं आपको। पहले स्टेप यही धीरे धीरे से कि घुटने को फोल्ड करके पहले अपना सारा वेट राइट लेग पे लेकर के आना है, धीरे धीरे लेफ्ट को उठाते जाना है, फिर दोनों घुटने सीधे कर देना है। ये वाला दोनों साइड से कर लीजिए एक बार। गिरना नहीं है, बैलेंस बना के रखना है। अगर नहीं पूरे जा पा रहे हो तो केवल इतना ही करना है, इतने में भी नहीं जा रहे फिर तो इतना ही उठाना है जी। अगर स्थिर रहोगे एक आसन में तो आगे आगे कमांड बनती जाएगी उसी आसन पर। स्थिरता जरूरी है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए, कम बैक। एक पाद स्पर्श अंगुष्ठासना। धीरे से अपनी राइट लेग को इस तरह से अंगूठे को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और सीधा कर देंगे। बिल्कुल दोनों घुटने सीधे कर देंगे। 1 2। पहले पोजीशन ले लेंगे, हाँ घुटने सीधे करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, लेग चेंज। थोड़ी बैलेंसिंग आपके शरीर की हो जाए। 2 3 4 गिनना में, 5 6 7 8 9 10। बस दोनों घुटने सीधे होंगे फिर धीरे धीरे। आ जाइए ममता जी, बहुत अच्छे। आइए अपने मैट पर। कमर के कल मैंने करा दिए थे। सूर्य नमस्कार के लिए आएंगे मैट के अगले भाग पर। 1 फुट की दूरी छोड़ देंगे आगे, 1 फुट की दूरी अष्टांग आसन के लिए। इस तरह से खड़े होके ऐसे 1 फुट की दूरी छोड़नी है। कल सिखा दिया था आपको सूर्य नमस्कार, तो हाँ ठीक है ऐसे ही करना है, काउंटिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ करना है। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हुए सिखाया हुआ है मैंने क्लास में। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से पूरा श्वास भरते हुए लेकर के जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों अंगूठे अनाहत चक्र में स्थापित कर दीजिए। श्वास छोड़िए, प्रणामासना। नंबर 2 हस्तोत्तान। इनहेल, खींचिए पूरा शरीर को पीछे की ओर। नंबर 3 एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन। कोशिश कीजिए पूरे हाथों को नीचे की ओर मिलाते हुए। नंबर 4 असुसंचालन आसन। अगर कर सकते हैं आप तो दोनों घुटनों को ऊपर कर लीजिए ऐसे। वेरी गुड। सांस भरिए, पीछे की ओर देखिए, सामने की ओर देखिए, ऊपर देखिए। मैंने कल भी समझाया था आपको कि अपने अंगूठे और उंगलियों पर नहीं रहो वरना इंजरी हो जाएगी अंगूठे में। आप आता ही नहीं है हमसे पूरा आता तो घुटना मिला लीजिए, कोई बात नहीं, परंतु आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। हाँ आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। आप पूरी हथेली नीचे मिलाइए ऐसे, पूरी हथेली अच्छे से। बिल्कुल अंगूठा ऊपर है आपका, अभी अंगूठा पीला ऐसे मिलाना आपको, है ना, बाद में पेन होगा आपको। बस नेक्स्ट नंबर 5 माउंटेन आसना। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है केवल कि आपको हील आपकी मैट से मिली होनी चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए। आपकी काफ मसल्स में है, पूरा हैमस्ट्रिंग मसल्स में, काफ मसल्स में खिंचाव आना चाहिए। दृष्टि दोनों हाथों के मध्य में रहेगी, पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर रहेगा। पेट की मसल्स टाइट करो, पूरा सांस को बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट दोनों घुटने मिलाइए, अष्टांगासना। 8 अंग आसन से लगे रहेंगे। चिन, चेस्ट, दोनों घुटने, पैरों के पंजे, यहीं से आगे अपने शरीर को खिसकाते हुए, पैरों को पीछे लिटाते हुए
भुजंगासन, कमर के लिए सबसे अच्छा आसन भुजंगासन। आपकी कमर में दर्द है ना, आप इसे और देर तक भी आराम से कर सकते हैं। जैसे बाकी और एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं। आप इसको अधिक देर तक कीजिए। ओके, माउंटेन आसन, सांस बाहर छोड़ दीजिए। इसी में एक लेग अप कर लीजिए, राइट लेग अप डाउन, लेफ्ट लेग अप डाउन, राइट लेग अप, पूरा खींचिए ऊपर की ओर पंजों को, डाउन, लेफ्ट लेग अप डाउन। नेक्स्ट, जो पैर पीछे गया था वही पैर आ जाएगा एक ही बार में, एक ही प्रयास में, दोनों हाथों के मध्य में। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, दोनों पैर आगे की ओर, दोनों हाथों के मध्य में। और इन स्पाइन में कोई इंजरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सांसों को बाहर छोड़ते हुए अधिक से अधिक अपने स्पाइन को नीचे की ओर खींचिए। यही से सांस भरते ऊपर की ओर, जो खिंचाव आपकी कमर पर पीछे आ रहा है उसे महसूस करेंगे। प्रणामासन, सांस बाहर छोड़ते हुए। अभी एक पैर से हुआ है, अब दूसरे पैर से प्रारंभ करेंगे तो इसका एक सेट कंप्लीट होगा। चलिए करेंगे प्रारंभ। नंबर 1, 2, 3, सांस बाहर छोड़ दें, माथे को घुटनों से मिलाएंगे। नंबर 4, 5, इसी में प्लैंक में आ जाइए, एक बार प्लैंक में आ जाइए। श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। क्या करना है इसे देखिए। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे, इस तरह से शरीर को टर्न करते हुए एल्बो से मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, मध्य में ऊपर उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, साइड में 1, 2, 3, 4, 5, मध्य में 1, 2, 3, 4, 5, साइड में 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, होल्ड करिए, पीछे की ओर आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा। अदर लेग से करेंगे क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, मध्य में 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, मध्य में 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेंज 1, 2, 3, 4, 5, बैक। सांस बाहर। नेक्स्ट, सांस भर ले एक बार, और यहीं से अपने शरीर को पीछे खिसकाते हुए इसमें आ जाए, मकर आसन में, और अपनी हील को इस तरह से अपने हिप पे टच कराना, इस तरह 2, 3, 4। स्पाइन को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देगा आसन, और स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी बहुत जरूरी है। आपकी स्पाइन संबंधी बहुत दिक्कतें आ रही लोगों को आजकल। अब दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, यहीं से धीरे से उसी आसन की पोजीशन ले लीजिए अपनी, और यहीं से आएंगे फिर आप भुजंग आसन में। कमर के लिए सबसे अच्छा आसन। कैसे? पैरों को पीछे इस तरह से लिटा लीजिए, और पैर अगर मिले हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि कोहनियां हल्की सी हमेशा मुड़ी रहेंगी। श्वास भरते ऊपर की ओर देखना है, लेकिन अगर आपके पैर दूर है तो कोहनियों को पूरा सीधा कर सकते हो।
बिल्कुल रिलैक्स करके इस तरह से रहेंगे, कंधे थोड़े पीछे की ओर रहेंगे और यहीं से त्रियक भुजंग और भुजंग किस तरह से नी को फोल्ड करेंगे तो उधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैर एक साथ 1 2, ऊपर देखते हुए कोहने सीधे रखते हुए 3 4 5, होल्ड कर लेंगे ऊपर की ओर इस तरह से 1 2, कोहने सीधी ममता जी 3 4 5, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से माउंटेन में आना है, किस तरह से हम भुजंग में थे, यहीं से माउंटेन में थे। जैसे कराया था पहले, कैसे देखिए किस तरह से करना, देख लीजिए एक बार। 1 अपोजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा, एक ही बार में इस तरह से। जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, घुटनों कैसे, ऐसे, और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को मिलाएंगे। यहीं से आएंगे वापस, कम बैक। श्वास बाहर छोड़ देंगे, हाथों को पीछे ले जाते हुए, अभी ही करो। श्वास बाहर छोड़ेंगे, स्पाइन नीचे खींचेंगे पूरा और माथे को लगा देंगे घुटनों से। इनहेल, इनहेल अप, हल्का सा, हल्का ट्विस्ट करना है, इतना कि आपकी गर्दन पीछे ना लटके। कोहनियों को मिलाओ अपने कानों से, कम बैक। यहीं पे आंखें बंद कर लीजिए प्रणामासन में और अपने आप से पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा हृदय पवित्र है, मुझे कोई रोग नहीं, मैं अति प्रसन्न हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती, मुझे लोगों का व्यवहार विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परम प्रभु परमात्मा का स्वरूप हूं। इस सुंदर जीवन के लिए, अनमोल जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है। हथेलियों को इस तरह से घर्षण करेंगे, आंखों से लगाएंगे। अब जब भी आपको जीवन में कभी कोई शिकायत हो तो ये चीजें याद कर लेना जो यहाँ कही थी। दया रानी आती थी ना क्लास में यहाँ पर, वो अपने जीवन से बड़ी परेशान थी, यहाँ बैठती थी जब, उन्हें बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां हैं, रोग हो गए थे और सब यहाँ कई ऑपरेशन भी हो रखे हैं, उनके घुटने में समय रोड है। तो उनका फोन आया था, कहती कि जब भी मन बहुत परेशान दुखी होता है ना तो आपकी बातें याद कर लेती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, मेरे को परेशानी नहीं। आप खुद ही कह रहे हो ना यहाँ खड़े होकर के, आप परेशान हो कैसे सकते हो? और परेशानी सब खुद की बनाई हुई है, कोई किसी को कभी परेशान नहीं कर सकता। आप खुद ही हो जो अपने आप को दुखी कर सकते, परेशान कर सकते, हरा सकते। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके, परेशान कर सके, हरा सके, कोई ताकत नहीं किसी में भी। क्यों नहीं है ताकत पता है? और आप में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि आप प्रभु का अंश है, आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश आपके भीतर है, उसी का स्वरूप हो, उसी के जैसे हो बिल्कुल। लेकिन जैसे जब बादल आ जाते हैं, सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही मलों ने हमारी शक्तियों को ढक लिया है, और कुछ नहीं है। उन मलों की दीवारों को हटा दो, प्राकट्य हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। लेकिन आप तो उलझे रहते हो शिकायतों में। कौन है यहाँ पर जो शिकायत नहीं? हर टाइम इसी बताते हो। मैं आपको बताती हूँ, आपके पैर मिले, आपको हाथ मिले, आपको रहने को घर मिला, छत मिली, कपड़े मिले, ये कम है क्या? मस्तिष्क मिला, मशीन मिली, ऐसी तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, तो ये कम है? लेकिन जैसे हमारे एक साधक आए हैं
मिलिए ही साधक से, इनको मानसिक तनाव है बहुत ज्यादा। क्यों है मानसिक तनाव? कुछ ऐसा है ही नहीं जो शिकायत के लिए हो। इतनी चीजें हैं जीवन में कृतज्ञता देने के लिए। सोते समय कृतज्ञता दो, उठते समय कृतज्ञता दो, धन्यवाद दो। बैठ जाएंगे सभी अपने बेड पर, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। देखिए जब तक यहां से नहीं बदलोगे ना, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि सब कुछ यही से है। आपकी सोच से उत्पन्न होता है सब कुछ। हर आविष्कार एक विचार से उत्पन्न होता है। आपने सोच लिया, वो हो गया। कल आए थे ना क्लास में मनोज जी, मैंने कहा पतले लग रहे हो, आपका पेट पतला लग रहा है। नहीं मैम पतला नहीं हुआ। मैंने कहा आप सोच भी नहीं सकते। जब व्यक्ति सोच तक ही नहीं पहुंच सकता तो कैसे है सकता वो कुछ चीज प्राप्त कर सकता है? जब व्यक्ति ने सोचा कि वो भाप का इंजन बनाएगा तभी तो बना पाया। तो पहले सोच जरूरी है। विश्वास करो, सोचो। यहीं से आज हम प्रारंभ करेंगे। पहले पवन मुक्तासन के लिए अपने मैट पर लेट जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब यहीं से आप हॉर्स प्रारंभ करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। जैसे नाम से स्पष्ट है, वास संबंधी सारी समस्या सोल्व करता है, पेट कम करता है। 90 डिग्री पर अपनी एक लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटने से फोल्ड करेंगे, तरीके से करेंगे बिल्कुल सब पूरे प्राणायाम। यही से अपने हाथों की ग्रिप बना करके इस तरह से सब बताया मैंने, सब सिखाया हुआ है। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, केवल वही उसी को अपनी गर्दन ऊपर उठानी है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपनी नासिका को आपने उठाइएगा। सर्वाइकल हल्का सा, बैक पेन भी नहीं उठाना। बाकी सभी उठाएंगे अपनी पीछे से गर्दन को, इससे धड़ को, और अपनी नासिका को मिला देंगे अपने घुटने से, होल्ड रखेंगे वहीं पर। और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे कि मेरा पाचन संस्थान मजबूत हो रहा है, मेरा पेट पतला हो रहा है। क्योंकि सभी को मोस्टली पेट पतला करने ही सब आते हैं, वजन घटा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। पहले धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने गर्दन को पीछे को लेकर के जाएंगे, हाथों की ग्रिप को खोल देंगे, घुटने को खोल के ऊपर की तरफ 90 पर, और धीरे से नीचे, बहुत धीरे धीरे। अदर लेग से क्रिया करनी है। 90 पर ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, ये से घुटने को फोल्ड कर लेंगे, ग्रिप बनाएंगे हाथों की, सांस बाहर छोड़ते ऊपर उठाएंगे अपनी नासिका को। पेन हो रहा है? पेन तो नहीं हो रहा कहीं कुछ? नहीं, सर्वाइकल तो नहीं है? वो कभी कभी हो जाती है, बिल्कुल वैसे मत करना, नहीं है। उठाना नहीं है, बढ़ जाएगा। एक्चुअली में सर्दियों में ना थोड़ा सा अपना पिलो 1 इधर उधर करते 2 हैं। 3 4 इतना ही करना है। प्रेस करो हल्का से, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 8 7 6 5, इसे पंजे को तान कर रखो। 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, धीरे धीरे आना पीछे, ठीक है? धीरे धीरे आएंगे वापस, कम बैक। हाँ, अब दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। आप 90 पर नहीं उठाइएगा, है ना? बिल्कुल। बाकी सभी उठाएंगे, जिनको बैक में इंजरी है केवल वो नहीं उठाएंगे, बाकी सब उठाएंगे 90 पर। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, और इस तरह से घुटनों को फोल्ड करके ग्रिप बना लेंगे। यहाँ पर सांस को बहुत बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने के मध्य में अपनी नासिका को लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीरे से, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं से पैरों की ग्रिप बना रखिए, सामने की तरफ आ जाएंगे पूरा। और कैसे करना है इसी में आपको मैं कराऊंगी अब हलासन और पश्चिमोत्तानासन। कैसे? बहुत मस्ती में करोगे पूरा जंपिंग। कैसे? चलो डोली पूरा ऐसे, पूरा हाथ पीछे दोनों आगे लाइए और पीछे जाइए। 1, गरिमा जी ऐसे करो, पीछे ऐसे पूरा पूरा आगे आओ, ऐसे पूरा पीछे जाओ, हलासन में चले जाओ। ऐसी बॉडी पूरी वो में कोई इंजरी नहीं होगी। आप तो ज्यादा मत कीजिएगा, ध्यान से। 1 कीजिए, 2 आगे आते हुए माथे को घुटने से लगा दो, पीछे जाते हुए पैरों के पंजों को आसन से लगा डालो। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बहुत अच्छे। सांस को तेज से बाहर निकालो, सांस भरो, भस्त्रिका भी हो रहा है। वेरी गुड, वेल डन। चलिए इसके बाद एक बार सेतु बंद करा देती हूँ आपको। सेतु बंद, दोनों पैरों को अपने पास लाइए थोड़ा सा,
सेतुबंध तो क्लास में कराया हुआ है। होल्ड कर लीजिए यहाँ से इस तरह से, और इस भाग को ऊपर उठाना है, श्वासों को भरना है। उठा दीजिए तरह से, अधिक से अधिक उठा सकते हो। होल्ड कीजिए यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी में होल्ड कीजिए। देख लीजिए कैसे करना है। धीरे धीरे अपने हाथों को यहाँ पर स्थित कर लीजिए कमर के नीचे, और कोहनी टिका लीजिए मैट से। इसका अगला स्टेप, अब आपको पता है मैं अगला स्टेप तो जरूर समझाऊंगी, आप जानते ही हैं कैसे करना है। सेतुबंध किया हुआ है, नीचे लेकर के आइए अपने हाथों को इस तरह से, देख लिया एक बार, और देखो कैसे करना है। फिर अगला स्टेप देख लो इसका, मैट देखो ऐसे 90 पर ले आओ, फिर इसको कीजिए। 1, बहुत अच्छे विनोद जी, कमाल। गरिमा जी करो भाई। 2 3, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। 3 4 5 6, गरिमा बहुत अच्छे। आप भी करो ममता जी, 90 पर करो लेग को। वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। ममता जी आप तो कर सकते हैं, कर लेते हो आप तो। 90 पर करो ना लेग को, जैसे मैंने समझाया था। हाँ 90 पर। अच्छा, दोनों पैरों से हो गया विनोद जी, बहुत अच्छा किया आपने। गरिमा जी दोनों पैरों से। चलिए, हमारा पवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसना दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम आपको थोड़े से पेट के लिए अभ्यास कराएंगे, पेट कम करने के लिए, पेट घटाने के लिए, कोर एक्सरसाइजेस, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले अभी आपने एक लेग से काफी वार्म अप है, आप गर्म है पूरा शरीर आपका। अब दोनों लेग से एक लेग को एक साथ ऊपर उठाना 90 पर, और नीचे हाथों को अपने अकॉर्डिंग स्थित कर सकते हो, साइड में भी और अपने नितंब के नीचे भी। श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कैसे करना है। जब आप ऊपर उठा रहे हो अपने पैरों को, तो हल्का सा अपने नितंबों को इससे ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, कल मैंने 1 लेग वाला कराया था, ये वाला करा रहे हैं। देखिए हल्का सा पीछे से ऊपर उठेंगे, क्रॉस। 1 2, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है, और एल्बो को इस तरह से क्रॉस करना है, इधर घूम जाना है। टमी पर पेट को टाइट करना है, पेट को घटाने के लिए। फिर पीछे आना है, सांस बढ़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। यहीं से दोनों पैर इस तरह से आपस में मिलाएंगे, और जैसे मैंने साइकिलिंग बताई है, पहले अपोजिट साइकिलिंग करेंगे। कैसे? ऐसे लाते हुए चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे पूरा, और 90 पर लेकर के जाएंगे, और फिर सामने सीधा, और फिर से मिलाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से किस तरह से करना, देखिए ऐसे आगे ले जाते हुए अपोजिट वाली। 1 2, तरीके से ही करना है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर इस तरह साइकिलिंग हो रही है। जैसे तरीका बताया सिर्फ वैसे ही। अब आगे ले जाएंगे 90 पर, फिर पूरा फोल्ड करेंगे, अपनी ओर लेकर के आएंगे, फिर लेकर के जाएंगे इस तरह से। 3 4
5 6 7 8। आपको टमी स्पेशल कम करना ना, बोल रहे थे, इनसे कम होगा, कीजिए। 8 9 10। रिलैक्स। 60 पर देखिए इस तरह से दोनों पैरों को पहले 30 पर होल्ड करेंगे, यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 पर 1 2 3 4 5 6। 90 पर आ रहे हो, पंजे अपनी ओर खींच लो तो घुटनों के भाग सीधे हो जाएंगे। हाथ कहीं भी रख सकते हो साइड में। 9 10। यहीं से फिर से वापस आएंगे ऐसे ही। 1 60 पर आएंगे, पहले होल्ड करेंगे। 1। ध्यान कहाँ रखना है? मणिपुर चक्र पर, कोर मसल्स पर कि मेरा पेट पतला हो रहा है। 45 पर आएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 पेट टाइट करो। 3 4 5 6 पेट टाइट होना चाहिए। 8 9 10 30। बीजी करें जी, पंजे सामने। जब 90 पे आओ केवल तब अपनी ओर खींचना है, बाकी सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। नीचे बहुत धीरे से रखना है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इसका एक सेट और कराऊंगी बस, कीजिए। 30 पर 1। पैर सामने की ओर खींचिए, पंजे पूरे, कोर मसल्स टाइट कीजिए पूरा। पूरा ध्यान कि मेरा पेट पतला हो रहा है, मेरा वजन आदर्श हो रहा है, आइडियल हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 90 पर आकर अपने पंजों को अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 पैर सामने खींचो। 1 2। ध्यान कहाँ रखना है? आंखें बंद करके, पेट पर पूरा। पाचन संस्थान मजबूत बन रहा है, पाचन संस्थान स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई रोग नहीं होगा। धीरे से नीचे आएंगे। 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 45 पर 10 30। पैर सामने खींचो मेरी ओर। 1 2। कोर मसल्स पर ध्यान रखना है, टाइट करो पेट को, सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रखना है, धीरे से। डाउन। रिलैक्स। हमारा समय भी हो चला है। अब जो है आपको बैक रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए। हाथ ऊपर की ओर खींच के दोनों घुटने फोल्ड करने हैं और दोनों घुटने राइट जाएंगे तो आपकी नेक और हाथ जाएंगे लेफ्ट। घुटनों पर घुटना, टखनों पर टखना और पंजों पर पंजा पूरा खींचिए इस तरह से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। बरकटासन नहीं करा रही, बस रिलैक्सेशन के लिए करा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले में पैरों में इतनी दूरी कर लीजिए कि जब आप घुमाएं इस तरह से तो आपके दोनों घुटने मैट से मिलने चाहिए। दोनों घुटने इस तरह से, राइट घुटना मैट से जो है और दोनों घुटने मैट से मिले हैं और नेक आपके अदर साइड जाएगी। घुमा करके धीरे से कान को मैट से मिलाना है और हाथ दोनों कंधों के सीध में, हाथ नीचे की ओर भी रख सकते हैं, ऊपर की ओर। बैक स्ट्रॉन्ग बनेगी और बैक को बहुत रिलैक्स मिलेगा आपकी। अदर साइड करेंगे इसको, साइड चेंज, साइड चेंज। हाँ गरिमा जी, बड़ा अच्छा किया आपने, लगे आपके दोनों घुटने आज दोनों। 1 2 3 4। थोड़ी दूरी करनी होगी आपको घुटनों में और भी ज्यादा, कोशिश कीजिए करने की, आपको बैक में बहुत सपोर्ट मिलेगा। पैरों में दूरी, पैरों में दूरी, ऐसे नहीं, पैरों में दूरी। साइड चेंज करके एक बार कर लीजिए, ऐसे ऐसे कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हाँ, नेक अदर साइड।
अब यहीं से पूरा रिलैक्स होगी आपकी स्पाइन। यहीं से दोनों पैर सामने फैला देंगे, 1 से 1.5 फुट की दूरी पैरों में, और आधे मिनट का शवासन करेंगे। नीता जी, आज हमारे योगी जी आए हुए हैं, उनको सुन के जाइएगा, टाइम हो तो। ना आजकल अब जा रहे हैं? चल जाना पड़ेगा। डेली जा रहे हैं। अच्छा, मैं प्राणायाम नहीं कराऊंगी आज। अच्छा, कोई बात नहीं, उन्हें निकलना होता है कोई बात नहीं, घर भी देखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, केवल 1 मिनट का शवासन कराएंगे। आंखें कोमल। हाँ जी, हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना के। मैं वो नंबर व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक तो है, आप ध्यान कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सैटरडे में जल्दी कर लिया करेंगे फिर, है ना। ठीक है, आंखें बिल्कुल ऐसे बंद जैसे सो रहे हो। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दे। शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव ना रहे। जैसे मैं कहूँ केवल ऐसे विचार करते जाना, अपने शरीर को ऐसी कमांड देते जाना है कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, अच्छी शक्तियां श्वासों के साथ, श्वासों के द्वारा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही शरीर के सारे रोग बाहर जा रहे हैं, मन के सारे विकार बाहर जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मन एकदम शांत और स्थिर हो गया है। जिस पर भी ध्यान लगाओगे वही, उसी की प्राप्ति आपको होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि निगेटिव विचारों पर ध्यान मत लगाओ, बुरा मत सोचो, किसी की बुराई मत करो, किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जो भी सोचोगे, जिस पर भी ध्यान लगा लोगे, वही प्राप्त होता जाएगा। इसलिए कहते हैं परम प्रभु परमात्मा पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। और धीरे धीरे प्रभु की सारी शक्तियां आपको प्राप्त होती रहती है। धीरे धीरे अपने श्वासों की तरफ देखेंगे। श्वासें कितनी शांत हो गई हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर शांत और ऊर्जावान हो गया है। अभी आप कितने थके थे, अभी सारा शरीर ऊर्जावान हो गया। देखिए सोच का फर्क है, विचारों से सब कुछ होता है। और अभ्यास के द्वारा आप इतने सक्षम हो जाते हो कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी विचार को अपने अंदर आने दो और किसे ना आने दो। जो भी आपको विचार ऐसा लगे जो आपको व्यथित कर देगा, विचलित कर देगा, उसे बाहर ही रोक दो। एक पल आप प्रसन्न होते हो, अगले ही पल किसी ऐसे विचार से जो नेगेटिव विचार है, जो बुरा विचार है, उससे दुखी हो जाते हो। एक छोटा सा विचार आपको दुखी कर जाता है, परेशान कर जाता है। कब तक गुलाम भी बने रहोगे? इसीलिए विचारों के गुलाम मत बनो, मन के गुलाम मत बनो। तुम तो स्वामी हो, अनमोल हो, परम प्रभु परमात्मा का स्वरूप हो। अपने अंदर ऐसे विचारों को प्रवेश ही मत करने जो तुम्हें व्यथित करते हो, विचलित करते हो, दुखी करते हो। स्वयं के स्वामी बनो, क्योंकि व्यक्ति पूरा जीवन पूरे संसार को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, परंतु कभी किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो केवल अपने आप को नियंत्रण में कर सकता है और कभी ये कोशिश नहीं करता। योग में श्वासों का अभ्यास जो प्राणायाम के द्वारा कराया जाता है, उसके द्वारा अपने पूरे श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं और श्वासों के द्वारा ही पूरा जीवन आपका नियंत्रित हो सकता है, मन नियंत्रण में आ सकता है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, वो अपना सबसे बड़ा मित्र है, और जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं, वो सबसे बड़ा अपना शत्रु है। धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ मानसिक चित्रण से, मानसिक सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, 3 शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर आपका शांत है, स्थिर है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है उसके द्वारा पैरों की तरफ ध्यान लाएंगे और अपने पैरों के लिए धन्यवाद करेंगे कि मेरे दोनों पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनसे मैं आज तक चलती आई हूँ या चलता आया हूँ। पैरों, अपने दोनों हाथों को ध्यान से देखेंगे, मन ही मन उन्हें प्रेम करेंगे कि मेरे दोनों हाथों के लिए बहुत धन्यवाद है, जिनसे मैं सारे कार्य करती हूँ या करता हूँ। पल मात्र विचार करें, कल्पना करें कि जिनके दोनों हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण, कितना कठिन होता होगा। तो आप तो कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों बार धन्यवाद दो अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, अपनी आंखों के लिए धन्यवाद देंगे, इससे अपने आप को, अपने सुंदर जीवन को देखते हो। क्या कमी है आपको? पाचन संस्थान की ओर आएंगे, धन्यवाद देंगे कि आप केवल भोजन मात्र से भोजन करते हो और
सप्त धातुएं आपको प्राप्त हो जाती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य। दुनिया में, संसार में कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जिससे क्या भोजन कराते ही रक्त की प्राप्ति हो जाए। रक्त के लिए तो अब भी मनुष्य के शरीर से ही लेना पड़ता है जब आवश्यकता हो। तो धन्यवाद देंगे अपने पूरे सुंदर जीवन के लिए, अनमोल जीवन के लिए। शिकायतों के लिए कोई समय नहीं, कोई कारण नहीं, अति प्रसन्न रहे। मन ही मन धन्यवाद दें अपने सुंदर प्यारे जीवन को कि हे प्रभु, इतना अनमोल सुंदर जीवन मुझे मिला, उसके लिए अति धन्यवाद है। हर पल प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो मन भी आपका स्थिर रहेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या पर्सनल हो, सभी लाइफ में, हर जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आप उन्नति करते जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखना पहली प्रायोरिटी है। जो मैं तरीके बताती हूँ, डाइट बताती हूँ, उसका ध्यान रखेंगे तो शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। यहीं से धीरे से श्वासों की ओर लौटेंगे। श्वासें लंबी गहरी हो गई है, शांत हो गई है, मन शांत हो गया है। राइट हैंड की रिंग फिंगर से उठा करके अपने भूमध्य में मसाज करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, पूरा ध्यान भूमध्य पे रखते हुए। उसके बाद दोनों हाथों का घर्षण करते हुए हीलिंग ऊर्जा पैदा करेंगे। ये हीलिंग ऊर्जा जो आप ऋषि मुनियों से, सिद्धों से लेने जाते हो, आप खुद पैदा कर सकते हो। पूरे विश्वास के साथ पूरे शरीर पर इसे हीलिंग करेंगे और जहां भी कहीं दर्द है, रोग है, परेशानी है, उस पर इस विश्वास के साथ स्पर्श कराएंगे कि मेरा रोग समाप्त हो रहा है और लाभ आपको आपके विश्वास के अनुपात में प्राप्त होगा। लेफ्ट करवट लेंगे, राइट हैंड नीचे रखेंगे, उठकर बैठ जाएंगे। देखिए अब यार